हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप यहाँ पर देखेंगे एक टेबल दिया गया है जिसमें जिसमें है सीरियल नंबर, एम्प्लॉय के नाम है और फॉलोअप डन मतलब इसकी मीनिंग ये है कि ऐसे कितने एजेंट्स हैं जिन्होंने कस्टमर से फॉलोअप लिए हैं या नहीं। तो ठीक है, तुम हमको ये जानना है इसमें कि ऐसे कितने एजेंट्स हैं जिन्होंने कस्टमर से फॉलोअप नहीं लिया है। तो दोस्तों, अगर आप डेली बेसिस पे कोई भी रिपोर्ट या कोई भी एमआईएस वगैरह रेडी करते हैं, कोई भी डेटा पे आप काम करते हैं, तो ऐसा डेटा हाँ आता ही है कि जहां पर ब्लैंक वगैरह रोज में के एजेंट्स के नाम भी है। ठीक है, कभी सपोज कस्टमर का डेटा आ गया, तो कस्टमर का कभी कभार एड्रेस नहीं होता है। ठीक है, कभी एम्प्लॉइज की डिटेल्स आपके पास आ गई, तो किसी किसी कॉलम में एम्प्लॉइज की डिटेल्स नहीं होती है, तो मतलब ऐसे कितने एम्प्लॉइज रहते हैं जिनकी डिटेल्स वगैरह नहीं दी हुई रहती है। तो यहाँ पर हमने लिए फॉलोअप का एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि ऐसे कितने कस्टमर है जिनका फॉलोअप नहीं हुआ है। सपोज आपके आपके बॉस ने आपसे पूछ लिया, चलो आप बताइए कि यहाँ ऐसे कितने एजेंट्स है जिन्होंने कस्टमर से फ़ॉलो-अप नहीं लिए। ठीक है? तो अभी हम मैनुअली तो नहीं करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर राहुल है, राहुल ने फ़ॉलो-अप लिया है, ठीक है? हो गया। नेहा है, नेहा ने फ़ॉलो-अप नहीं ली है। अमित ने फ़ॉलो-अप लिया है कस्टमर से, पूजा ने फ़ॉलो-अप नहीं ली है, सुरेश ने फ़ॉलो-अप लिया है कस्टमर से, ठीक है? तो ये मतलब यहाँ पर हमारे पास 20 एजेंट्स का डेटा है, तो हम इज़िली बता सकते हैं। पर कभी सपोज़ हमारे पास 200-300 एजेंट्स का है, तो मैनुअली करना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मतलब वो तो फिर ऐसा रहा कि कॉपी पेस्ट करने वाला जैसा आप काम कर रहे हैं, तो वो तो करना नहीं है। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं या फिर एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो आपको फ़ॉर्मूलाज़ तो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों हम यूज़ करेंगे काउंट ब्लैंक का फ़ॉर्मूला। ये कौन-सा? काउंट ब्लैंक का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, उससे हमको ये पता चलेगा ऐसे कितने एजेंट्स हैं जिनका फ़ॉलो-अप नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एफ कॉलम में आएँगे, एफ कॉलम में 22 रोज़ में फ़ॉर्मूला प्रेस करेंगे इज़ इक्वल्स टू सबसे पहले लिखेंगे COUNT। तो आप देखेंगे कि थर्ड 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 वाला जो फ़ॉर्मूला है काउंट ब्लैंक, वो आ जाएगा। वापस लिखेंगे काउंट, थर्ड फ़ॉर्मूला लेंगे, टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम आप लेंगे F2 से लेकर F21 तक डेटा चाहिए हमको, ठीक है? ब्रैकेट क्लोज़ करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि टोटल हमारे पास जो एजेंट्स है वो टोटल 10 है जिनका कस्टमर का कोई फॉलोअप नहीं है। वापस यूज करेंगे दोस्तों ये फॉर्मूला इज इक्वल्स टू कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इज इक्वल्स टू CONT लिखेंगे, काउंट ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F2 से लेकर F21 तक पूरा कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे टोटल 10 एजेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कस्टमर से फॉलोअप नहीं लिए। ठीक है? तो ऐसा ऐसा हमको फ़ॉर्मूला के थ्रू पता चल गया। अगर सपोज़ यही हम मैनुअली करते बैठते तो आराम से 1 से 2 घंटे आराम से जाते हमारे। दो अगर 200, 300, 400 कस्टमर का एजेंट्स का डेटा है, सपोज़ कभी-कभार आपके पास कस्टमर का भी डेटा आ गया है, कहीं पर कुछ ब्लैंक दिया गया है, तो आप काउंट ब्लैंक फ़ॉर्मूला से आराम से ईज़िली मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये फ़ॉर्मूला आप अपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डेटा ले लो आप, उस पे फ़ॉर्मूला आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फ़ॉर्मूला को नहीं समझेंगे, तब तक आपको फ़ॉर्मूला नहीं आएगा। और डेली बेसिस पे फ़ॉर्मूला प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको फ़ॉर्मूलाज़ आ सकते हैं, तभी आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं, तभी आप एमआईएस भी बना सकते हैं, एमआईएस की रिपोर्ट वगैरह बना बना सकते हैं और एमआईएस भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।